धर्मेंद्र कुमार, निरंकारी मिशन वाले क्या लखाव कराते हैं गुरुजी? निरंकारी मिशन वाले भी यही बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। आकाश तत्व जो आंखों से आप देखते हो, जो आपको दिखाई नहीं देता। जैसे आप सामने दीवार देख रहे हो तो आपको सीधी दीवार दिखाई दे रही है। अब आपकी आंखों के और दीवार के बीच में जो तत्व विराजमान है वो निरंकार तत्व है। इसी को कहते हैं तू ही निरंकार। वो निराकार तत्व है। तो उसको निरंकारी जो हैं संत महात्मा वो बताते हैं। लेकिन उससे कल्याण नहीं होता है। उससे सृष्टि बन रही है, उसी तत्व से बाकी तत्व अस्तित्व में आते हैं, निराकार से साकार होते हैं और वही साकार सृष्टि निराकार में मिल जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुक्ति मिल गई। यह शरीर साकार निराकार में मिल जाता है और फिर निराकार से साकार में परिवर्तित हो जाता है। मुक्ति ना निराकार को चाहिए ना साकार को चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए? जो ये साकार शरीर धारण करके बैठा हुआ है, उस जीव को मुक्ति चाहिए। इनके पास जीव का भेद नहीं है। ना इनको यह पता है जीव क्या है और ना इनको यह पता है कि आत्मा क्या है। इसलिए ये निराकार और साकार में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना है, अच्छी तरह समझ लेना है ज्ञान को। मूल गुरु रूप है और उस गुरु रूप को कोई ये काया ना समझ बैठे गलती से भी, नहीं तो काया ही मिलेगी दोबारा। ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी शब्द रूप है। जब आप ध्यान में सूरत को स्थिर करते हो तब जो गुरु का रूप प्रकट होता है वो है शब्द गुरु, वो है आत्म ज्ञान, वो है परमपिता परमात्मा का निज ज्ञान। और तुम्हारा भी निज रूप वही है। दो मत समझ लेना उसको। जो दो मान के बैठा है वही फंसा है, समझ जाओ। जो तू सो हम। अरविंद सिंह तोमर, बीवी बच्चे सब दुखी हैं मुझसे। क्यों भाई, क्या हो गया? बीवी बच्चों को दुखी करने के लिए थोड़ी नहीं नाम दीक्षा दी है। ठीक है, जो कर रहे हैं करने दो। आप उनको केवल बताते रहो कि आगे भी रास्ता है और कुछ नहीं करना है। अपने आप मालिक की दया होगी। चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, जल में कुंभ कुंभ में, कहत कबीर सुनो रे संतो लिख रहे हैं कि जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। यहां लिखा है यही तथ्य कथ्यो, यही तथ्य कथ्यो ज्ञानी। कोई बात नहीं, बूझे बिरला ज्ञानी भी ठीक है, वाणियों में है। तो यहां पर क्या मुद्दा है, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह समझ लो कि यह भाव कहां जा रहा है। यह भाव आकाश तत्व की तरफ नहीं जा रहा है कि जल में कुंभ कुंभ में जल है और बाहर भीतर पानी। पहले तो इसको समझ लो। अगर तुम आकाश तत्व की तरफ ले जाओगे तो फिर तुम्हारे घड़े फूट जाएंगे। और पानी दोबारा घड़े में गिर जाएगा, क्योंकि आकाश तत्व ही घड़े बना रहा है। ही इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल द घड़ास, ऑल द पॉट्स। तो उसको नहीं, उसको मत मानो पानी। आकाश तत्व को पानी नहीं मानना है। अब यहां पर घड़ा कुछ अलग किस्म का है, पहले यह समझ लो। यहां पर उस भेद की बात चल रही है जिसको हम शब्द और सुरत कहते हैं। शब्द समुंदर और सुरत बूंद, और घड़ा क्या है?
ये तुम्हारी काया ही घड़ा है। अब ये बूंद आई कहां से इस घड़े में, पहले तो ये जानो। और हमारा समुंदर कहां है, ये भी जानो। अब जहां ये घड़े फूट रहे हैं वो समुंदर नहीं है। अगर वो समुंदर होते तो घड़ा फूटता, पानी पानी में मिल जाता, यानी किसी की भी बॉडी खत्म होती, उसका जो है जीव वो परमात्मा में मिल जाता, बात खत्म हो जाती। पानी पानी में मिल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कहां खत्म हो रही है बात, लाखों करोड़ों अरबों घड़े फूट गए इस समुंदर में, लेकिन पानी पानी में ना मिल पाया आज तक। कारण क्या है, क्योंकि पानी वहां है ही नहीं जहां तुम सोच रहे हो। पानी कहां है, जहां तुम्हें समझाया गया है, वहां है समुंदर। और बूंद कहां है, इस घड़े में बूंद है। अब ये बूंद और समुंदर को एक करना है, बस इतना समझ लो। तो वो कैसे होगी, वो चुंबक जब तक नहीं लगेगा, यानी जब तक समुद्र बूंद को नहीं खींच लेगा, ये तब तक एक नहीं हो पाएगी। इसलिए बोला है, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। समझो,